हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आपको पता चल ही गया होगा कि पेटीएम बैन हो चुका है, लेकिन आपको ये पता है कि क्यों हुआ है? तो चलिए मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ आखिर पेटीएम क्यों बैन हुआ है और ये कब तक अनबैन होगा, और जिसके चलते आपका यूपीआई या केवाईसी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिर पेटीएम बैन क्यों हुआ है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक, आरबीआई ने लगाई नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक, क्या होगा मौजूदा ग्राहकों पर असर? मतलब अगर पहले से आप लोग पेटीएम ग्राहक है, मतलब पहले से कस्टमर है, तो उनका पैसा क्या सिक्योर है या नहीं? तो चलिए हाँ, आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं पूरी डिटेल में। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को अपने आईटी सिस्टम को ऑडिट करने को भी कहा गया, जिसके लिए एक ऑडिट फॉर्म को नियुक्त करने का निर्देश रिजर्व बैंक ने दिया है। जैसा कि आपको पता हो कि आरबीआई ने अभी पेटीएम पर बैन लगा कर रखा है, और जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उन पर नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल अपने प्लेटफॉर्म पर कई नए ग्राहक जोड़ नहीं सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आने के बाद बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने को लेकर रोक लगा दी है। इसके साथ ही विजय शेखर शर्मा की अगुवाई वाले पेटीएम पेमेंट बैंक को अपने आईटी सिस्टम को ऑडिट करने को भी कहा गया है, जिसके लिए एक आईटी ऑडिट फॉर्म को नियुक्त करने का निर्देश रिजर्व बैंक ने निर्देश में रिजर्व बैंक ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा नए ग्राहक जोड़ने की अनुमति पर विचार तब होगा जब रिजर्व बैंक नियुक्ति की ऑडिट कंपनी की रिपोर्ट समीक्षा करेगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये कदम बैंक को लेकर कुछ चिंताएं सामने आने के बाद उठाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, रिजर्व बैंक की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक अंडर सेक्शन 35A। तो ये बैन क्यों लगाया गया मैं आपको बताने चाहूँ सच्चाई क्या है। जो इनके ऑनर है जो है विजय शेखर शर्मा, एक दिन इसी फरवरी के मंथ में उन्होंने ही एक्सीडेंट किया था। रात में वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने किसी फोर व्हीलर वाले को ठोक दिया था। तो उन्हीं के चलते उन पर केस चल रहा है और उनके लिए आपका पेटीएम को भी बैन किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर ये रोक सुपरविजन की चिंता जुड़ाए सामने आने के बाद लगाई गई है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अपने दूसरे पर आईटी सिस्टम को ऑडिट करने को भी कहा गया है। इससे पहले तकनीक से जुड़ी समस्या के चलते रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2020 में एचडीएफसी बैंक पर भी नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए और नए डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने पर रोक लगा दी थी। 21 मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार बैंक के 4.5 करोड़ बचत खाते हैं और 5200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट मौजूद है। बैंक 33 करोड़ पेटीएम वॉलेट का सपोर्ट करता है। इसकी मदद से ग्राहक 87,000 से ज़्यादा ऑनलाइन कारोबारियों और 2 करोड़ से ज़्यादा स्टोर में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बैंक कई तरह से ट्रांजैक्शन का प्रोसेस करता है, जिससे पेटीएम वॉलेट, पेटीएम फास्टैग, नेट बैंकिंग, पेटीएम यूपीआई भी शामिल है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो पहले से कस्टमर्स है, उनका पैसा क्या सिक्योर है या नहीं। तो रिजर्व बैंक ने आज के फैसले में सिर्फ नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाई है। वहीं रिजर्व बैंक ने इस फैसले से पेटीएम पेमेंट बैंक के कामकाज मौजूदा ग्राहकों की ट्रांजैक्शन और खाते को लेकर कोई निर्देश और सलाह नहीं दी गई है। यानी अगर पेटीएम पेमेंट बैंक के मौजूदा ग्राहकों से आप है तो आप इन निर्देशों को कोई असर नहीं पड़ेगा और आपका पैसा क्या किया गया ट्रांजैक्शन और मौजूदा वॉलेट नए निर्देशों के दायरे में नहीं आता। यानी फिलहाल रिजर्व बैंक के ताज़ा कदम से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका पैसा जो है पहले से सिक्योर है और आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नए कस्टमर्स हैं उनके लिए रोक लगा दी है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को यूज न करें और पेटीएम से जुड़े कोई भी वॉलेट या यूपीआई भी न बनाएं, और आप बना भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपको ये ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जैसे आप पेटीएम वॉलेट ओपन करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप प्रोफाइल पर आते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोफाइल सेटिंग। केवाईसी करने के लिए आपको यहीं पर आना पड़ता है। प्रोफाइल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर आपको फुल केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है एक्टिव स्टेटस। यहाँ से जैसे अपडेट करेंगे, यहाँ पर देख क्या लिखता है, हाय थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी न्यू अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, वी रिग्रेट इन इनकन्वीनियंस। मतलब
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब से बैन लगाया है तब से केवाईसी भी नहीं हो पा रही है। बहुत सारे कस्टमर इंतजार कर रहे हैं कब से ये सुविधा स्टार्ट होगी। तो इस पर अभी भी कोई डेट निकल कर सामने नहीं आ रही। केस कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन बाद पेटीएम अनबैन होगा, अभी तक कोई डेट निकल के सामने नहीं आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा HDFC क्रेडिट कार्ड भी 2020 में बैन हुआ था और मास्टर कार्ड भी बैन हुआ था। तो HDFC बैंक का तो फैसला हो चुका है, वो उस पर फैसला आ चुका है, लेकिन मास्टर कार्ड जो है बैन ही रह गया। और जो हमारा है पेटीएम, वो अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आ पाया है। तो देखिए कब तक आता है। जैसे आता है मैं आपको तुरंत से अपडेट दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।